नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। जी हां, ब्रेकिंग न्यूज में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लालू यादव एक बार फिर एक वायरल वीडियो को लेकर विवादों में घिर चुके हैं। जी हां, कहा जा रहा है उस वीडियो में देखा जा सकता है कि लालू यादव जो है बाबा साहेब आंबेडकर का अपमान करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी में अब राज्य एससी कमीशन ने जो है संज्ञान लिया है और उन्होंने बताया है कि 15 दिनों के अंदर अगर लालू यादव कोई भी जवाब नहीं देते हैं तो उन पर एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। जी हाँ, इसी पर हमारे साथ हमारे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जुड़ रहे हैं जो इस मामले की हमें पूरी जानकारी देंगे। जी, एससी ने जो संज्ञान लिया है उसको लेकर क्या कुछ है? देखिए, लालू प्रसाद यादव का ये जन्मदिन का वाकया है जब लालू प्रसाद यादव अपना जन्मदिन मना रहे थे और बखूबी उनको गिफ्ट मिल रहे थे और एक व्यक्ति ने गिफ्ट में बाबा साहब आंबेडकर की एक तस्वीर भेंट की और उस तस्वीर को उनके पैरों में देखा गया कि उनके पैरों में रख दी गई और जिसके बाद जब ये तस्वीरें वायरल हुई है तो आज हमने देखा है कि किस तरीके से बवाल मच गया है। जहां एक तरीके से जेडीयू की तरफ से सवाल खड़े किए गए हैं तो वहीं बीजेपी भी सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं एससी कमीशन ने अभी कह दिया है कि 15 दिन के अंदर माफी मांगो नहीं तो जेल चले जाओ, क्योंकि 15 दिनों बाद लालू यादव पर एफआईआर होगी अगर लालू यादव माफी नहीं मांगेंगे और एफआईआर के बाद लालू यादव इस हालात में जेल भी जा सकते हैं। हालात शब्द का इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि लालू यादव की तबीयत अभी ठीक नहीं है। लालू यादव की सबसे ज्यादा उम्र हो चुकी है और लालू यादव एक बार फिर से अगर जेल में गए तो उनकी हालात और खराब होने वाली है। इस मामले में तेजस्वी की भी कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी जब नेताओं ने प्रतिक्रिया देना शुरू किया था कि हाँ, लालू यादव ने जो है अपमान किया है बाबा साहेब अम्बेडकर का, तो वो इस वीडियो को झूठा ठहरा रहे थे। उसको लेकर क्या कुछ है? देखिए, तेजस्वी यादव का काम ही यही है कि किसी तरीके से वो आरजेडी को बचाएं, किसी तरीके से अपने पिता को बचाएं, लेकिन आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया में सच छुपाए नहीं छिपता है और इसको लेकर अभी हमने देखा है कि बीजेपी की तरफ से भी ट्वीट किए जा रहे हैं और बीजेपी लगातार ये कह रही है कि लालू प्रसाद यादव की उम्र ज्यादा हो गई है, लालू प्रसाद यादव को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। बीजेपी की तरफ से तो यह भी कहा गया है कि लालू प्रसाद यादव की जेल जाने की उम्र नहीं है और लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से जेल जा सकते हैं, हालांकि वो पहले भी जेल गए हैं जब चारा घोटाले का मामला सामने आया था और तेजस्वी कहीं ना कहीं इस बात को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वाकई लालू प्रसाद यादव को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, लालू प्रसाद यादव की अगर वो हालत नहीं थी कि वो तस्वीर को नहीं उठा पा रहे थे तो लालू प्रसाद यादव ये कह सकते थे कि वहां से उठाकर तस्वीर कहीं और रख दीजिए, क्योंकि उनके पैरों में जब बाबा साहेब आंबेडकर की तस्वीर थी तो कहीं ना कहीं ये अपमान तो है बाबा साहेब आंबेडकर का और आरजेडी अगर इस मुद्दे पर माफी नहीं मांगेगी, लालू प्रसाद यादव आकर ट्वीट नहीं करेंगे, लालू प्रसाद यादव आकर कुछ बात नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं 2025 के अंत में जो चुनाव होने हैं, इस साल जो चुनाव होने हैं और उसमें कहीं ना कहीं आरजेडी को नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि आरजेडी मुद्दा दलित वोटों को लेकर ही बना रही है। पहले आरजेडी हमेशा से ही बाबा साहेब आंबेडकर के गुण गाती रही है और हमेशा से एनडीए सरकार पर जो है वो सवाल उठाती रही है, लेकिन अब खुद ही लालू यादव ने जो है बाबा साहेब आंबेडकर का अपमान कर दिया। इसमें आपको क्या लगता है कि वो क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, प्रतिक्रिया तो ऐसी होगी कि तौल मोल कर कहीं ना कहीं उन्हें जवाब देना होगा। एससी कमीशन को जवाब देना होगा, चाहे वो कुछ भी कहें या फिर माफी मांगे, क्योंकि माफी तो मांगनी होगी क्योंकि एससी कमीशन साफ लिख रहा है कि आपको माफी मांगनी होगी। अगर कोई जवाब नहीं दिया गया तो लालू प्रसाद यादव को जेल जाना होगा, एफआईआर होगी। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं इस पर कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे जिससे आरजेडी फंसे ना, क्योंकि 1990 के बाद हमने देखा है कि कैसे कांग्रेस से जो दलित वोट बैंक है वो शिफ्ट हो गया है आरजेडी में। अब तेजस्वी यादव ये नहीं चाहेंगे कि लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से दलित वोटों को हासिल किया है वो तेजस्वी से भी छिटके और तेजस्वी को जो राजनीति में दलित वोटर्स मिला है वो अब छिटक जाए और इसलिए तेजस्वी यादव कुछ तोल मोल कर जवाब देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहले ही तेजस्वी यादव वीडियो को झूठा करार दे चुके हैं, लेकिन जब वीडियो सामने आ चुकी है तो कहीं ना कहीं आरजेडी पूरी तरीके से फंस गई है और जब चुनाव का वक्त है तो चुनाव के ऐन वक्त पर दलितों का जो मुद्दा उठा रहे हैं, आपने पिछले बार भी देखा कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव में एक नैरेटिव गढ़ा गया और बार बार ये कहा गया कि संविधान खतरे में है, दलितों के मुद्दे को उठाती नहीं है बीजेपी सरकार। और अब जब बैठे बिठाए तेजस्वी यादव, लालू यादव ने एक मुद्दा बीजेपी को दे दिया है, एनडीए को दे दिया है, तो कहीं ना कहीं घिरना उसमें तय है आरजेडी का। लेकिन वो इसको भी ढकने की कोशिश करेंगे, जैसे पहले भी चारा घोटालों को लेकर उन्होंने कई बार ढकने की कोशिश की है कि उन्होंने ये सब नहीं किया है, तो अब इस वीडियो को लेकर भी वो तेजस्वी ने तो दे दी है प्रतिक्रिया कि हाँ, ये सब झूठी वीडियो फैलाई जा रही है। तो आप क्या बोल रहे हैं? देखिए, तेजस्वी यादव, अब मैंने कहा कि किस तरीके से तेजस्वी यादव उसको ढकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आपका सच सामने आ जाता है राजनीति में तो उसे ढकने की कोशिश होती है। तो इस बार क्या वो फिर बच जाएंगे?
देखिए इस बार बच नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर तेजस्वी यादव का जिक्र करें तो तेजस्वी यादव ही मेन चेहरा हैं। लालू यादव पहले ही कह चुके हैं कि तेजस्वी यादव सब कुछ संभाल रहे हैं, और 19 तारीख को ये कहा जा रहा है कि लालू यादव अपनी गद्दी दे सकते हैं तेजस्वी यादव को, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव भी होने हैं बिहार के अंदर, और उसमें यह कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव पूरी तरीके से तेजस्वी को आरजेडी को सौंप देंगे। ऐसे में लालू प्रसाद यादव ने जो गलती की है वो तेजस्वी पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री पहले बनाया गया था, और अब ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है आरजेडी। और पहले ही हमने देखा कि जनवरी महीने में किस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने तो घोषणा ही कर दी थी कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। अब ऐसे में लालू प्रसाद यादव अगर आंबेडकर के मुद्दे पे फंसते हैं, पूरी आरजेडी आंबेडकर के मुद्दे पर फंसती है, तो तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। आपने देखा कि किस तरीके से तेजस्वी यादव, उनके वोट बैंक पर खतरा पड़ सकता है इससे। वोट बैंक पे बड़ा खतरा होगा, क्योंकि तेज प्रताप यादव मामले में वो वैसे ही फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि महिला सम्मान का मुद्दे से जोड़कर बीजेपी से देख रही है। अब बीजेपी ने दलित वोट बैंक के मुद्दे को पकड़ लिया है। अब बीजेपी अगर तमाम तेजस्वी के मुद्दों को पकड़ लेगी तो तेजस्वी के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं रह जाएगा जिसके ऊपर वो चुनाव लड़ पाएंगे, क्योंकि बिहार में महिला सम्मान के मुद्दे पर किस तरीके से बवाल हो रहा है आप जानती हैं। किस तरीके से बताया जा रहा है कि जो तेज प्रताप यादव की जो पत्नी थी ऐश्वर्या, उनके साथ जाती हुई हैं। किस तरीके से बताया जा रहा है कि महिलाओं का सम्मान करना आरजेडी नहीं जानती है। और अब जैसे दलित मुद्दे को जोड़कर देखा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आरजेडी ने एक बहुत बड़ा अपमान बाबा साहब आंबेडकर का किया है, क्योंकि आंबेडकर के अपमान की जितनी भी तस्वीरें हमने देखा है कि आई हैं चुनावों के दौरान, वो कहीं ना कहीं पार्टियों को नुकसान पहुंचा गई हैं। और आरजेडी को अगर नुकसान पहुंचाएगी ये तस्वीर, तो आप देखेंगे कि आरजेडी कहीं ना कहीं सिमटती हुई बिहार चुनाव में नजर आएगी। और ऐसे क्या मुद्दे दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से तेज प्रताप का मुद्दा था और अभी ये वीडियो का मुद्दा जो उठ रहा है, तो और ऐसे कौन से मुद्दे दिखाई दे रहे हैं जो जिससे तेजस्वी यादव जो है फंस सकते हैं आने वाले चुनावों में? देखिए तेजस्वी के लिए काफी मुश्किलें कहीं ना कहीं होने जा रही है। एक तो तेज प्रताप यादव, आपने कहा उस मुद्दे पर हम पहले बातचीत कर लेते हैं, फिर दूसरे मुद्दे पर आएंगे। क्योंकि तेज प्रताप यादव का मुद्दा जिस तरीके से उठा और ये कहा गया कि आरजेडी के परिवार, आरजेडी में एक तो कलह है और दूसरा परिवार में अंदरूनी कलह है। तेज प्रताप यादव को लेकर ये कहा गया कि तेज प्रताप यादव का मसला जब से सामने आया तो आरजेडी दो गुटों में बंट गई, और वाकई ऐसा हुआ। हमने देखा पहले कैसे संजय यादव और सुधाकर सिंह आमने सामने आ गए। सुधाकर सिंह तेज प्रताप यादव के करीबी माने जाते हैं, जबकि संजय यादव तेजस्वी यादव के करीबी माने जाते हैं। और ये कहा जा रहा है कि जब इन दो गुटों में खास तौर पर लड़ाई होगी तो सर्वोपरि आखिर कौन है उसको लेकर वर्चस्व की जो लड़ाई होती है वो आरजेडी खेमे में खास तौर पर देखने को मिलेगी, क्योंकि तेज प्रताप यादव को निष्कासित कर दिया गया है। अब ले लवा के सिर्फ तेजस्वी यादव है जिसको लेकर ये आरजेडी कह रही है कि वही सर्वोपरि हैं, लालू के बाद उनकी ही गद्दी है और तेजस्वी यादव को ही हम मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। सवाल ये भी उठाए जा रहे थे कि तेजस्वी यादव जो हैं उन्हीं को लेकर तेज प्रताप को निष्कासित कर दिया गया है ताकि वो अगले चुनाव में मुख्यमंत्री बन सके और कोई भी कलह जो है वो बीच में ना आ सके। देखिए अंदरूनी बातें बहुत कुछ होती हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को लेकर हम बात करें तो तेजस्वी यादव के लिए ये कहा गया था कि लालू प्रसाद यादव को कहा गया है कि ऐसा ट्वीट आप करिए और ऐसा निष्कासन आप करिए, नहीं तो आरजेडी पर खासा प्रभाव पड़ सकता है। और ऐसा संजय यादव की तरफ से कहा गया था, जिसको आपने देखा था कि पिछले दिनों तेज प्रताप यादव ने किस तरीके से जयचंद करार दिया था। और जयचंद कहने का मतलब ही था कि वो संजय यादव पर तंज कसने का काम कर रहे थे, क्योंकि तेजस्वी यादव संजय यादव के बिना कोई फैसले नहीं लेते हैं आरजेडी में, ये हमने देखा है पहले से भी। हालांकि वो हरियाणा से आते हैं और उनको लेकर तेज प्रताप यादव ने कई बार तंज भी कसने का काम किया है और तेजस्वी पर भी वो हमला बोल चुके हैं 2023 के दौरान। और अब ये देखने वाली बात होगी कि ये तमाम कलह कब सुलझते हैं, क्योंकि कई ऐसे कलह आरजेडी में हो गए हैं। एक तो तेज प्रताप यादव मामला आप देख रही हैं, दूसरी तरफ से हमने देखा है कि अंबेडकर वाला मामला फंसता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आरजेडी अभी कोई मुद्दा ऐसा पेश नहीं कर पाई है। हालांकि 11 जून को जब लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन था तब ये कहा जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव की तरफ से कोई बड़ा ऐलान किया जाएगा या आरजेडी बताएगी कि आखिर वो किन मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन ऐसी कोई तस्वीर पेश नहीं की गई। हालांकि बस इतना बता दिया गया कि घर घर जाया जाएगा और बीजेपी की नाकामी बताएंगे। तो क्या आरजेडी अभी अपनी अंदरूनी कलह से ही नहीं उबर पाई है? अगर आपकी अंदरूनी कलह रहेगी तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। हालांकि आप ठीक कह रहे हैं कि दलितों की आबादी, अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में 19 से 20% से ज्यादा है और 38 सीट ऐसी हैं जिस पर यह कहा जाता है कि
दलित ही तय करता है कि बिहार में आखिर सरकार किसकी बनेगी। अब ऐसे में उन 38 सीटों पर अगर प्रभाव पड़ा तो तेजस्वी गर्त में जा सकते हैं और तेजस्वी की आगे आने वाले समय में सरकार तो नहीं बन पाएगी। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि हाँ, तेजस्वी के पास काफी ऐसी मुश्किलें हैं जिससे तेजस्वी को पार पाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। ये जो मामला है वो केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि बड़ी कार्रवाई का रूप लेता दिखाई दे रहा है। तो हमारी नजर जो होगी वो एससी के आगे की कार्रवाई पर होगी कि क्या तमाम कार्रवाई जो है एससी करती है 15 दिनों के भीतर। बस फिलहाल के लिए इतना ही। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप।